गौर पप्पू पुष्पेंद्र जी देते रहो आशीष, नाव पड़ी मझधार में तेरे दास मनीष। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आइए देखते हैं जो हमने ये प्रसंग रामायण से लिया है। आइए तो सुनो कहानी अनजानी और हम सबको आज सुनाते हैं। शूर्पणखा पत्नी लक्ष्मण की गाथा ये नहीं सुनाते हैं। हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं इस नई कहानी के बारे में। बुद्धिमती होकर नारी, बुद्धिमती होकर नारी निज कर्म से गिर सकती है। राजा को रंग बना देगी या भिख मंगा कर सकती है। बताया तो ये गया है, एक धर्मात्मा की पत्नी किस तरीका से बदचलन निकल गई। ये नई कहानी आप लोगों के समक्ष पेश कर रहे हैं राधा रानी स्टूडियो के माध्यम से। पर समझ हमारी कहती है, पर समझ हमारी कहती है, पर समझ हमारी कहती है, पर नारी पे नहीं विश्वास करो। कब बदल जाए कछुप तो ना जाते, न भले की आस करो। बताया तो ये गया है दोस्तों, स्त्री का कोई भरोसा नहीं है, कब किस पल पर साथ छोड़ दे। लेकिन आइए देखते हैं जो प्रसंग रामायण से लिया गया है। बात यह है, जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से अवतारी लक्ष्मण माता सीता को लेकर 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए पंचवटी पर जाकर के रहने लगे हैं। वहां पर शूर्पणखा आई हैं, तो शूर्पणखा के जब शेषनाग ने नाक और कान काटे हैं। अब बात यह है कि आखिर नाक ही कान क्यों काटे, कोई दूसरा अंग क्यों नहीं काटा। योगेंद्र, समझने वाली बात है बेटा। तो आइए देखते हैं कि ये शूर्पणखा और लक्ष्मण पूर्व जन्म में कौन थे। ये दोनों पति और पत्नी थे लला, पति और पत्नी। कौन? के श्री शेषनाग की पत्नी थी मोहन, शुभ नाम नयन तारा भाई। शूर्पणखा जो रहे पूर्व जन्म में, जाको नाम तो लला नयन तारा, और यही शेषनाग की पत्नी थी। कौन? शूर्पणखा। श्री शेषनाग की पत्नी थी, शुभ नाम नयन तारा भाई। पति चरण की अनुरागिनी थी, देखा प्रमाण ऐसा जाई।
बदल जाए कोई पता नहीं है। पर होनी चाहे ताली कभी, वो तो होकर ही रहती है। लीला विचित्र परमेश्वर की, जल बिना सूख गई धरती है। क्या देखा है कि नागलोक में एक दिन बीखे सूखा पड़ गई लला, सूखा। जब सूखा पड़ी है तो क्या देखा है कि नागलोक में रहने वाले जीव जंतु प्यास से व्याकुल होकर के तड़पने लगे। सोमवीर शेषनाग ने देखा, बड़ा धर्मात्मा रहे, देखा जब शेषनाग ने मानुष पे संकट आओ है, हरि भजन करन की सोच लई, पत्नी से नेह छुड़ाओ है। आज जैसे ही शेषनाग ने ये देखा है कि नागलोक में चारों तरफ सूखा पड़ी हुई है, कहीं जल की एक बूंद दिखाई नहीं देती है। अब तो नागलोक में रहने वाले जीव जंतु व्याकुल होने लगे। उसी समय शेषनाग ने देखा कि अब तो इनका हित करना चाहिए, और सबसे बड़ा गोस्वामी तुलसीदास ने बताया भी है, पर हित सरस धर्म नय भाई, पर पीड़ा समना यदमाई। पर स्वार्थ में जीना, दूसरों के काम आना, दूसरों के दुख में दुखी हो जाना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये बातें सोच विचार करने के बाद शेषनाग जो रहे जंगल में चले, क्यों? तपस्या करने के लिए। डॉक्टर साहब, और जंगल के बीच में जाए शेष ने करी तपस्या भारी, तपस्या करी मोहन किन की? विष्णु भगवान की। जंगल के बीच में जाई शेष ने करी तपस्या भारी, तब घोर अटल सेवा लख के, तब घोर अटल सेवा लख के, खुश भय सुदर्शन धारी। एक दो दिन नहीं, दो चार दिन नहीं योगेंद्र, बरसें व्यतीत हो गई। महाराज प्रभु ने दो अमित विश्वास, और मन जीती हुई जाए तुम्हारी पूर्ण होवे आस। सोई हरस की लौटे शेष भई नभ से बरसावारी, सोई हरस की लौटे शेष भई नभ से बरसावारी। मेरे भगवत श्रोताओं, आज जैसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया, जब शेषनाग ने तपस्या की है, चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है। विष्णु भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं, और जैसे ही जल की वर्षा हुई, चारों तरफ हरियाली छा गई, और शेषनाग बड़े प्रसन्न हुए। और ये शेषनाग का
काम देख करके विष्णु भगवान उनसे बड़े ही प्रसन्न हुए। तो विष्णु भगवान ने ये खबर भेजी है नागलोक में कि शेषनाग आकर के हमसे क्षीर सागर में मिले। अब शेषनाग ने जब ये खबर सुनी तो लला खुशी को ठिकानो नाए रहो। जैसे ही चलने लगे हैं तो उनकी पत्नी ने हाथ पकड़ लिया है। नैनतारा कहने लगी, पिया कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो ना, इधर देखो, तुम्हारे बगैर में एक पल नहीं रह पाऊंगी। उसी समय शेषनाग कहने लगे हैं, भला तुम्हें पता नहीं है हमारी तपस्या से विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए हैं, उन्होंने हमें बुलाया है, हमें वहां पर जाना अति आवश्यक है। जवाब दिया है, फिर मेरी देखभाल कौन करेगा? बोले चिंता मत करो, इसके लिए हम जो हमारे राजा हैं ना प्रताप भानु, उनसे जाकर के कह देता हूं। इधर शेषनाग ने प्रताप भानु से कह दिया है कि हम जा रहे हैं क्षीर सागर में और तुम हमारे घर की देखभाल करते रहना। बोले ठीक है। अब शेषनाग तो वहां से चले गए, लेकिन एक शेषनाग को मित्र और तो कौन? संभरनाग। संभरनाग ने जब ये बात सुनी है कि मतलब शेषनाग यहां पर नहीं है, और जो संभरनाग था उसकी नीयत शेषनाग की पत्नी के ऊपर बहुत दिन से थी, लेकिन मौको ना मिल पाए रहो। तो लला हमारी समझ में एक बात आई, लला बात जा आई कि आज के समय में शत्रु से ज्यादा मित्र से सावधान होने की आवश्यकता है। और आज वो संभरनाग नैनतारा के यानी शेषनाग के घर पे आकर के आवाज लगा रहा है और बोलो, अरे द्वारों खोलो, दीवारों घर आए हैं भाभी खोलो, द्वारों खोलो, दीवार घर आए हैं भाभी खोलो। अपने हृदय में कपट की चाल लेकर के मीठी बाड़ी के द्वारा बोला, लला मोहन भाभी खोलो, दीवारों घर आए हैं, द्वारों खोलो, भाभी खोलो, दीवार घर आए हैं, भाभी खोलो। नैनतारा ने किवाड़ नाए खोले और अभी तक तो आवाज नहीं तुमको, तो समझा के बोले, अरे काहे बनी इतनी अनजानी, और लग रही प्यास पिलाइयो पानी। हम बहुत दिनन में आए हैं भाभी खोलो, भाभी खोलो, दीवार घर आए हैं, द्वारों खोलो। नैनतारा ने जब संभरनाग की आवाज को पहचान लिया तो उसी समय सोमवीर द्वार खोलो, पलका ले आई, बिठाए ले और पानी वाल लाई। अरे लाए पलका पे बैठाई और लोटा भरी पानी को लाई। तब धीरे से बोला, सुनाए हैं भाभी खोलो, भाभी खोलो, दीवार घर आए हैं, द्वारों खोलो। नैनतारा बोली, कहो सब कुशल मंगल तो हैं? संभरनाग बोलो, भाभी जब से तुम्हें देखो तब तो और ज्यादा अच्छे हैं। उजड़ी सी बगिया खिली
रसिक भय दो नैना, और रोग प्रेम को लगी गयो, बुला ले गई सेन। पतो ही ना है चलो लला कब दोनों में प्यार होएगा। वो तो वैसे ही भूखे भेड़िया की तरह चक्कर लगा था तो कादना नैन तारा हमारे चंगुल में फंसे। भैया से सघर नाए के धोखा दे गई घरवारी, सोमीर से सघर नाए के धोखा दे गई घरवारी। याद रखना दोस्तों, देखिए एक धर्मात्मा की स्त्री किस तरीका से बेवफा बनकर के अपने पति को धोखा दिया, पता भी नहीं चल पाया। उन दोनों में प्रेम इतना गाढ़ा हो गया क्या बताऊं। जैसे ही नैन तारा ने संबरनाग को देखा और संबरनाग ने नैन तारा को देखा, मेरी समझ में तो एक बात आई आशीष, अखियन से अखियां चार भई, और नजरों से नजरें टकरानी। टकरानी, सूरत देखी जब देवर की, भाभी जी हो गई दीवानी। जैसे ही नैन तारा ने देखा, बाजी बा कहां मैं कहां मेरे पति, जोड़ा तो आज मिला है। क्या समय था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और इधर संध्या का समय होने के लिए जा रहा था, लेकिन वो पापनी पाप करने के लिए उतारू हो गई। याद रखना मोहन, चलन औरत सोचने लगी है कि अगर ऐसे हमारे पति होते तो भला जिंदगी कितनी चैन से कटती। मुझे कहां एक तपधारी पति मिला है, हर समय तप करने से ही समय नहीं है। और आज वो बेहा अपने प्रेमी के साथ में रंग रलियां मनाने के लिए योगेंद्र तैयार भाई। कैसे? अरे करे 16 श्रृंगार और सजी दिलदार के लिए, जैसे रंबा नार सजे दरबार के लिए। इधर दरबार के लिए, उधर दिलदार के लिए।
प्रेमी के लिए तैयार होती है। मोहन अरे करे 16 श्रृंगार सजी दिलदार के लिए, अरे जैसे रंबा नार सजे दरबार के लिए, इधर दरबार के लिए उधर दिलदार के लिए। तैयार भाई लला। अरे काली काली लट लट काली जैसे नागिन काली, लाली लाल लाल होठन पे लाली मांग निराली। अब पतो ना कौन कौन से तो लला श्रृंगार होता है, सब श्रृंगार करे बाने। अरे काली काली लट लट काली जैसे नागिन काली, लाली लाल लाल होठन पे लाली मांग निराली। अरे पाए में बांधी पायल बोझनकार के लिए, अरे पैर में बांधी पायल बोझनकार के लिए, अरे जैसे रम्मा नार सजे दरबार के लिए, इधर दरबार के लिए उधर दिलदार के लिए। मेरे भगवत श्रोताओं, आज वो बदचलन औरत नैन तारा अपने प्रेमी के साथ संबर नाग के साथ में रंग रलियां मना रही है। सारी रात व्यतीत हो गई, जैसे ही सवेरा हुआ, लेकिन जब वो बात भानु प्रताप को याद आई है कि शेषनाग हमसे कह के गए थे कि हमारे घर की देखभाल करते रहना, चलो आज चल कर के हम शेषनाग के घर की तरफ चलेंगे। याद बचन की कर चला राजा भानु प्रताप, और घोड़ा कोड़ा संग है, इत सुनो बार तालाब। इधर राजा घोड़ा और कोड़ा को लेकर के जब सवार होकर के चला है, और इधर नैन तारा को सारी रात व्यतीत हो गई। बीकेश प्रेम की रस भरी बातें करता रही, ओ बई कसमें खाती रही, प्रेम की हालत ही जय होते हैं। हम 7 जन्म नहीं छोड़े तुम्हें, चले 7 मिनट ना है। तो आज जैसे ही भानु प्रताप द्वार पे पहुंचे हैं, क्या देखा है लला? सवेरे के 8 बजे, लेकिन शेषनाग के घर का द्वार नहीं खुला। तो आवाज देने लगे और बोले, अरे राजा ने करी नहीं देरी, चले कहां? शेषनाग के घर है। अब बेकहां आवाज सुने, सब रात जगत रही। सोमवीर
सवेरे पे आके ऐसी नींद आई कि कपड़ा लत्ता पहरे हुए को सहू नाए रहो। अरे प्रेम की नींद सोई गई नारी और तब तो एक ढकेला मारी। भानु प्रताप ने जैसे ही धक्का दिया है दरवाजे में, आखिर कोई अनहोनी ना हो गई होए। लला जैसे ही द्वार खोलो तो कहो का आशीष। अरे तब तो एक ढकेला मारी और तारा को लखो उघारी। निर्वस्त्र होकर के सो रही है, उसके पास में उसका प्रेमी लेटा हुआ है, वो भी अर्धनग्न है। लेकिन जैसे ही आवाज दी है तो उसी समय भड़बड़ा करके नैनतारा की आंखें खुली। वो सम्मर नाग मौका पाकर के निकल गया, छुप गया। लेकिन जैसे ही देखा राजा ने जवाब दिया, बाजी बारी बदचलन औरत, तूने ये क्या किया, ये क्या किया तूने। और महाराज कहने लगे, और लखनारी को ढंग भूप को गुस्सा चढ़ी आई। तो को रही शर्म कछुनाए से सत्संग कीनी घटियाई। अरे नारे तेरी हंसी हुई जाएगी, जो ले वे पति तेरो जाने के बेहा फांसी है जाएगी। महाराज को क्रोध आ गया, जवाब दिया कि एक महात्मा की पत्नी भला बदचलन कैसे हो सकती है। नगर में अगर ये खबर फैल गई तो सारे नगर के लोग क्या कहेंगे। अरे करम तिन करी डारो घटिया, मोकू का माले मोहती चुंगी तू जाई दिन को पठिया। जैसे ये शब्द महाराज ने कहे, नैनतारा अपनी आंखों में लोहू के गरम गरम कतरे लेकर के कहने लगी है, क्या कह रहे हो। अरे नारी तब धर के कुर्बानी, अरे शर्म कछु है नाई बोल रहो ओछी तू बानी। नारी तब धर के कुर्बानी और शर्म कछु है नाई बोल रहो ओछी तू बानी। मेरे भगवत श्रोताओं, आज जैसे ये शब्द कहे हैं नैनतारा ने, तो उसी समय राजा ने जो कोड़ा हाथ में पकड़े हुए थे, उसी कोड़े को लेकर के उस नैनतारा के ऊपर कोड़ों की बरसात कर दी। लला इतने कोड़ों की मार दई कि मानो सब शरीर लाल कर दो।
जैसे ही कुछ समय के बाद में शेषनाग लौट करके आए हैं और शेषनाग ने जैसे ही अपने घर में प्रवेश किया तो अब देखो उस बदचलन औरत किस तरीका से अपना त्रिया चरित्र दिखाने लगी है। जैसे ही शेषनाग ने ये कहा है कि आखिर बात क्या है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, तुम्हें पता नहीं है क्योंकि कितनी खुशी की बात है, हमें भगवान विष्णु ने स्वयं बुलाया था। लेकिन उसी समय नैनतारा कहने लगी पिया तुम तो चले गए थे लेकिन तुम्हें पता नहीं है मेरे साथ में क्या हुआ। बोले क्या हुआ? तो नैनतारा बोली अरे आंखें न भरी गो नीरा और नार की छूटी गई थी बबकारी रे। रोने लगी बोली पिया छूटी गई थी बबकारी रे और रक्षक भक्षक बनो पिया मेरी दीन थिया बिगारी ले। बोले कुछ समझे? बोले नहीं, साफ साफ बताओ बात क्या है। जवाब दिया जो ये राजा है ना, ये राजा बड़ा अत्याचारी राजा है। इस राजा ने तुम्हारे चले जाने के बाद में मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया। इसने मेरे बदन पे हाथ डाला। जब मैंने इससे मना किया तो इसने कोड़ों की बरसात कर दी और बोली बदचलन औरत के कारनामे मेरी समझ में तो एक बात आई योगेंद्र, नारी में रूप अनेक भरे ब्रह्मा विष्णु तक हारे सोमवीर मनी सब बच्चे रहियो नारी नने बानर भारे। औरत ने त्रिया चरित्र रच दिया, उल्टा प्रताप भानु के ऊपर ही दोष लगा दिया कि जिसे तुमने रक्षक बना करके भेजा था वही भला भक्षक बन गया। उसी समय शेषनाग कहने लगा बाजी बा, मैं तुझे इतना धर्मात्मा राजा समझता था, तूने ये क्या किया। और उसी समय शेषनाग ने प्रतिज्ञा ली है कि अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और उसी समय कौन सा काम करो, शेषनाग ने अरे बने रूप धरो जहरी को शेषनाग ने एक छोटे से सर्प का भेष धारण करो लला। विचार करो कि अब हम बिना खाए व राजा को छोड़ू कैसे न? अरे मन रूप धरो जहरी को और नजर परो पहरी को। छोटा सा सर्प बनकर के जैसे ही राजा के महलों में
अब छोटो रहे लला और पहरेदार जो रहे हमें मनोजवार रहे, कछ सोत तो कछ जगत तो बाने ना देख पाओ, को निकरेगो को घुसेगो। अरे फिर लागी गो लहरी को, अरे दस खत्म करूं कहरी को। मेरे भगवत श्रोताओं, आज जैसे ही धीरे धीरे छोटा सा सर्प बनने के बाद राजा के महलों में प्रवेश किया, लेकिन राजा की नजर जब वह सर्प के ऊपर पड़ी तो राजा ने देखा भला ये छोटा सा सर्प कैसे घुसाया अंदर। उसी समय पहरेदारों से कहकर के राजा ने उसे मरवाया नहीं और घर के बाहर रखवा दिया। वे लौट के आए, उनने अपनी पत्नी तो जकई सुनो, इतना धर्मावलंबी राजा मैंने कोई नहीं देखा और मुझे विश्वास नहीं होता भला वो तुम्हारे ऊपर इस तरीका से अत्याचार कैसे कर सकते हैं। उन्होंने वो मार भी सकते थे मुझे, उन्होंने मुझे जीवन दान दे दिया। उसी समय पत्नी बोली अब ये ऐसे जाएंगे ना आए, तो अब पत्नी समझ आए कि बोली सुनो पिया, हमारी बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं है ना, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, अब मैं तुमसे कुछ कहूंगी भी नहीं। और वो बेहा क्या बोली, अरे तुम रहियो जाई अंगना में, मैं तो फांसी दे मर जाई। बारी बच चले औरत, इधर देख रहे हो, इधर देखो ना, इधर देखो, आहा मैं क्या कह रही हूं। महाराज अपने दीनी शर्म उतार, हम बनी सुहागिन मेरा मर्द की रोन लगी वो नारे। भैया रोई रोई नारी कहे पिया तो शर्म ना आई, अब तो रोई रोई, अब तो रोई रोई बेहा कहे पति तो शर्म ना आई। मेरे भगवत श्रोताओं, जैसे ये तोक भरे शब्द कहे हैं तो शेषनाग कहने लगे कोई बात नहीं, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर सत्यता कुछ और निकली, कमी तुम्हारी निकली, तो हम तुम्हारे नाक और कान काट लेंगे, और यदि राजा की कमी निकली तो आज राजा जीवित नहीं बचेगा। मेरे भगवत श्रोताओं, आज शेषनाग छोटा सा बालक बन करके महाराज की जहां सभा जुड़ी हुई थी उसी सभा में जाकर के बैठ गए। राजा ने पूरे दिन कचहरी का काम किया है, सभी की शिकायतें सुनी हैं, सभी को जैसा बना वैसा प्रावधान, वैसा दंड दिया गया, किसी को इनाम दिया गया, लेकिन अंत में जो छोटो सो बच्चा बने वह शेषनाग बैठे थे, उनने जकई एक बात बताओ, तुम इतने बड़े धर्मात्मा बनते हो तो तुमने शेषनाग की पत्नी को क्यों मारा है। तो उसी समय राजा ने सारी बात शेषनाग को बताई है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, शेषनाग की पत्नी तो बदचलन है, अरे वो तो सम्मर नाग के साथ में रंगरलियां मनाते हुए मैंने पकड़ लिया था उसे, इसलिए मैंने उस पर कोड़ों की बरसात कर दी। जब ये बात शेषनाग को हकीकत मालूम पड़ी, इधर शेषनाग अपने घर के लिए लौटे, लेकिन तब तक नैन तारा समझ गई कि अब मेरे नाक और कान मेरे पति जरूर काट देंगे, क्योंकि राजा सारी बात बता देगा इन्हें। उसी समय हुआ क्या, और सिर पटक पटक की
शेषनाग की नारी। लला शेषनाग घरे आए नहीं पाए और तब तक सिर पटक के मारी गई रे ये तो शेषनाग की नारी। कछु कही ना गई कछु सुनी ना गई वो हंती बद चलन नारी। शेषनाग लौट करके आए, क्या देखा है कि नैन तारा मरी पड़ी है। भोले बाजी बद चलन औरत है, तूने राजा के ऊपर कलंक लगा दिया, लेकिन चिंता मत कर। महाराज शेष ने लो संकल्प महान और अगले जन्म में यो बेहादर काटू ना कयो कान। सोई सुपन कावन के लक्ष्मण के पास में आई गई है। सोई सुपन कावन के लक्ष्मण के पास में आई गई है। मेरे भगवत श्रोताओं, आज वही नैन तारा सूर्पणखा बनी है, वही शेषनाग लक्ष्मण बने हैं और वही प्रताप भानु रावण बना है। और जो उसका प्रेमी था ना, वही सूर्पणखा का अगले जन्म में पति बना है, जिसका नाम था विद्युत जीवा। और आज सूर्पणखा लक्ष्मण के पास में आकर के बोली, अरे मैं तो छोड़ी आई लंका को राज और लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ी आई लंका को राज। मैं तो छोड़ी आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ी आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए। साथ ही साथ अपने साथियों का परिचय देते चले। हमारे साथ चिमटा बजा रहे हैं हमारे शिष्य सोमीर, जो महमूदपुरा से हैं, और ढोलक बजा रहे हैं हमारे छोटे भाई योगेंद्र टाइगर और मोहन। साथ ही साथ घड़ा पर संगति कर रहे हैं नीलेश डॉक्टर साहब। हमारे पास में बैठे हैं बीके शास्त्री जी और हमारा छोटा भाई आशीष। आज सूर्पणखा लक्ष्मण से बोली और ये रिकॉर्डिंग हो रही है राधा रानी कैसेट कंपनी दिल्ली के सौजन्य से। अरे मैं